Infotech presents the Doraemon Special। साल 2112 3 सितंबर डोरेमोन का जन्म। क्या ये बात सच है? क्या सच में इस दिन डोरेमोन का जन्म होगा? कितनी रियलिटी है इस बात में, वो आज हम आपको बताएंगे। जापान रोबोट्स के अनुभव में दुनिया से 50 साल आगे है। तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि जापान 2112 को डोरेमोन को लॉन्च नहीं कर सकता। जापान की बढ़ती टेक्नोलॉजी हमें यह इशारा दे रही है कि आगे वह कुछ नया ज़रूर करेगी। दुनिया भर में लोग डोरेमोन को बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए भी यह सोचना सपनों से कम नहीं होगा कि बहुत ही जल्द हमारी असल ज़िंदगी में डोरेमोन एग्जिस्ट करेगा। फुजिको फुजियो ने उसी दिन सपनों का दरवाज़ा खोल दिया था जिस दिन उन्होंने डोरेमोन की पहली कॉमिक्स को पब्लिश किया था। जापान दुनिया भर में से बहुत सी चीज़ों से मशहूर है, पर ये दो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मेन हैं। पहली एनिमे और दूसरी रोबोटिक्स। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो है डोरेमोन। क्या जापान में डोरेमोन को आधा कंप्लीट कर दिया है? आखिर क्या मुश्किल आ रही है जापान को डोरेमोन क्रिएट कर? जापान के लिए डोरेमोन को क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल डोरेमोन के सबसे मेन पार्ट डोरेमोन के पॉकेट को क्रिएट करना है। अब ये इतना मुश्किल क्यों है वो हम आपको बताएंगे। पर क्या आप जानते हैं फुजिको फुजियो को डोरेमोन क्रिएट करने का आइडिया कैसे आया? फुजिको फुजियो यानी हिरोशी फुजिमोटो का मास्टरमाइंड। आप इन्हें एक तरह से साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। जापान का फ्यूचर कार्टून का साइंटिस्ट हिरोशी फुजिमोटो। क्या आप कार्टून की दुनिया में के सदी के महानायक हिरोशी फुजिमोटो की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो एक इंस्पायरेशन स्टोरी है? और इस स्टोरी की हमारे पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन और प्ले बुक स्टोर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप कभी भी इस बुक को बाय कर सकते हैं। और आप इस स्टोरी की वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, पर हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली ही वीडियो देखें, एज़ पर योर चॉइस। फुजिमोटो के लिए डोरेमोन को क्रिएट करना कोई इजी बात नहीं थी। फुजिमोटो ने जापान की बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखा, जिससे उन्हें डोरेमोन को क्रिएट करने का आइडिया आया। क्या आप जापान की टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो आज सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो चलिए हम शुरुआत से पता करते हैं कि जापान ने अब तक कैसे कैसे इन्वेंशन किए और आज वह इतना आगे कैसे निकला। और इससे हमें यह जानने को मिलेगा कि डोरेमोन का पॉकेट क्यों जापान क्रिएट नहीं कर पा रहा है। हम आपको जापान की टेक्नोलॉजी के रोबोट्स के बारे में बताएंगे।
जापान में रोबोट की शुरुआत इंडो पीरियड्स में हुई थी, यानी 1603 से 1867 के बीच में। जापान में पहले सिर्फ और सिर्फ काराकुरी और मैकेनिकल डॉल्स की तरह रोबोट्स होते थे। फिर धीरे धीरे इनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ताकेटा ज़ा ने मैकेनिकल पपेट को डेवलप किया। फिर एक जापानीज क्राफ्ट्समैन ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो आपको चाय दे सके, जो तीर से निशाने मार सके और जिसको कांजी लिखना आता हो। इतना सब एक रोबोट के अंदर उस समय बहुत बड़ी बात थी। और जिसने इस रोबोट को डेवलप किया उसे जापान का एडिशन भी कहा जाता है और उनका नाम है हिशांकिन तानाका। 1928 में मकोटो ने गकु टेंशिनको रोबोट को डिज़ाइन किया और दुनिया का सबसे पहला रोबोट कार्टून कैरेक्टर्स में एस्ट्रो बॉय, जिसे क्रिएट किया था ओसामू तेजुको ने। फिर धीरे धीरे बहुत तरह के रोबोट्स बनने लगे और आज जापान ने 17 लाख से ज़्यादा रोबोट को बनाया। जापान की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स इंजीनियर की पढ़ाई होती है और जापान की बड़ी बड़ी रोबोट कंपनी में जॉब्स भी मिलती हैं। जापान में रोबोट्स का इस्तेमाल कॉमर्शियल यूज़ में करते हैं। जापान में रोबोट्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे पेट्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमनॉइड, सर्जरी, फ्रेंड्स रोबोट एक्सेट्रा। अब जापान इतना सक्सेसफुल है, तब क्यों डोरेमोन का पॉकेट क्रिएट नहीं कर पा रहा है? तो सुनिए, जापान रोबोट्स को क्रिएट कर सकता है, पर जब डोरेमोन का पॉकेट है वो ना ही तो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, वो एक वार्म होल है। जब हम सबको वार्म होल के बारे में पता नहीं होगा, तब तक जापान डोरेमोन का पॉकेट क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वार्म होल अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हो पाया है। तो जापान अब इस खोज में है। अच्छा, आप बस इतना सोचिए कि फुजीमोटो कितने इंटेलिजेंट थे, उन्हें इतना सब पता कैसे था? उन्होंने डोरेमोन की फर्स्ट कॉमिक को कब रिलीज किया था? 1968 या 1962? कब किया था? तो डोरेमोन की पूरी बायोग्राफी जानिए हमारे एक वीडियो से। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। डोरेमोन हमारे ज़िंदगी को एक किरदार है जिसके साथ सब जीना चाहते हैं। फुजीमोटो आखिर कैसे जानते थे वार्म होल के बारे में? जब उन्होंने डोरेमोन जैसे एक कैरेक्टर को बनाया तो इतना एडवांस्ड बनाया जो डोरेमोन हमारी फीलिंग्स को समझ सके। एक क्लैप तो फुजीमोटो के लिए बनता है। क्या जापान ने डोरेमोन को आधा कंप्लीट कर दिया है? जी नहीं,
जापान नहीं चाहता कि वह डोरेमोन को बनाने में कोई गलती कर सके, तो वह जब तक पूरी रिसर्च नहीं कर लेता तब तक वह डोरेमोन को बनाना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि जापान को डोरेमोन बनाना है, ना कि कोई आम रोबोट। किस्सा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है। डोरेमोन का, जापान का और हमारा और आपका। डोरेमोन जापान का एक ऐसा रोबोट कार्टून है जो जापान का फ्यूचर है। द डोरेमोन स्पेशल में हमने आपको बताया कि जापान को डोरेमोन क्रिएट करने में क्या मुश्किल आ रही है, फुजीमोटो को डोरेमोन को क्रिएट करने का आइडिया कैसे आया। आने वाली हर एक महीने में हम आपको डोरेमोन स्पेशल्स वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हम और आप डोरेमोन को बहुत पसंद करते हैं। आपने हैशटैग डोरेमोन का इंतज़ार को बहुत फेमस किया, तो आज आपको हैशटैग डोरेमोन माई लाइफ को फेमस करना है। शुक्रिया, आपका बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है डोरेमोन से रिलेटेड। गुड बाय आउट ऑफ ऑल। हैशटैग डोरेमोन माई लाइफ।